हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, आज आप लोगों को एक दो ऐसी पेज बताएंगे नीचे और ऊपर की कि जो ऐसे करके चला के आदमी काट देता है। ठीक है। और पतंग ऐसे चलती रहती है, अगले की पतंग जो है वो जब चलता उलता रहता है तो वो उसकी पतंग कट जाती है। यानी कि ये सब चीज़ें लेटेस्ट में, यानी आजकल जो चल रहा है ट्रेंड में, बहुत अच्छी पेज लोग करते हैं। जिसमें से एक नाम हम लेना चाहते हैं, जिनको हम जानते हैं, वो दानिश है। और दानिश का भी चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब किए होंगे, और नहीं किए तो उनको भी कर लो। बहुत अच्छी उसकी खींच भी बहुत अच्छी है, और वो बहुत अच्छी चला के पतंग को काटता भी है। ठीक है। यानी कि एक बंदा होता है कि जिसको पेज का पता है, सही टाइमिंग पता है, तो इस तरह के बंदे वगैरह जो है बहुत अच्छी पतंग लड़ाते हैं। उम्मीद है कि हम समझाते हैं, शायद आपके समझ में आ जाएगा, और आपने देखा भी होगा तो आप देख के समझ जाएंगे कि ऐसी पेच होती है। दोस्तों, आइए देखते हैं पेच कैसे होती है। पेच देखिए, दो पतंग अगर ये जैसे है, एक बंदा ये साइड पे खड़ा हुआ है और एक बंदा ये साइड पे मैदान से जब पतंग लड़ती है तो ये जो है अचानक से जब ऐसे करके सही हो जाती है। ठीक है, सही हो गई। अब आप चाहे इधर इधर की तरफ घुसिए, चाहे आप इधर नीचे से घुसिए, तो इस तरह से पेच होती है। ठीक है। उसके बाद ये बंदा ऐसे करके नीचे घुसता जाता है और घुसता हुआ, और ये भी जो है इस तरफ से, जैसे मान लिया कि पहले जब हम इधर गए तो हवा कम हो गई, फिर वो ले आके यहाँ पे हवा पे बैठ, और ये बंदा बेहवा पे घुसता जा रहा है चूँकि इसको खींचना है। और ये बंदा जो है ऊपर से ऐसे करके और बस इस तरह से ऐसे लहरा रहा है, यानी नीचे भी कर रहा है, लहरा भी रहा है, और ये ऐसे करके घुसता जा रहा है। और फिर सोच रहा है कि ये लहरा रहा है, अब ये इधर मारेगा कि इधर मारेगा, ऐसे लहराते हुए, चूँकि स्ट्रांग पतंग और डोर सीधी, और इसकी डोर इधर जब होती है तो ये हो जाती है लूज़ डोरी हो जाती है, और ये ऐसे करके स्ट्रांग डोरी लेके ऐसे डुबोता है, डुबो के इस तरह से लहराता है, यूँ इधर लहराता रहता है, और नीचे करके मुड्ढा फिर लहराता है, फिर और नीचे मुड्ढा करके ऐसे लहराता है। और ये बेहवा पे जब चला जाता है, वो लहराते लहराते में बस वो पतंग उसकी जो है, मालूम पड़ा कि जब अंदर बाहर कर रहा था, जो अंदर ऐसे घुसे और खींचने के चक्कर में, उसी में इस बंदे की जो इस तरह से लहरा रहा था पतंग, कभी इधर, और मौके की तलाश में कर रहा था कि अगर मौका हो तो लेके निकल भी जाएगा। लेकिन ये बंदा मतलब जो है ऐसे करके चमका के पतंग को काट दिया। इस तरह से चमका रहा था और एक अंदाज़ भी कर रहा था ये कितना चढ़ा रहा है। ऐसा ना हो कि अगर हम जो है चूक जाएंगे तो ये खींच भी देगा, तो हमें उसको बहुत सतर्क हो कि इस तरह चमकाना है। यानी कि हमें पहले सबसे जो है, अगर हम उधर की तरफ, यानी ये घुसा है तो हम उधर नहीं जाएंगे, हम लाएंगे हवा पे, ला के ऐसे डुबो के बस चमकाना चालू करना है। ठीक है। ऐसे चमकाएंगे, कभी मुट्ठा इधर और कभी इधर, और देखेंगे कि डोरी करीब है कि नहीं है। इस तरह से अगर जब जैसे वो सीधा ऐसे करके घुसता है तो उस बेस पे, ठीक है, और वो अगर चक्कर दे रहा है खाली, तो फिर यहाँ पे मौका होता है कि अगर वो चक्कर पे लिए तो फिर उसका गद्दा भी, जो उस बंदे का, वो दानिश जो है, उसका गद्दा भी बहुत ये कोने वाला ख़तरनाक है। वो इस तरह कोने वाला लेके, चूँकि एक बंदा जो सीनियर होता है तो उसको पता है कि हमें क्या करना, लेकिन वो चला के पतंग काट देता है। इसी प्रकार से वो लड़ाता है दानिश, नीचे से ऐसे जाता है। ठीक है। और ये ऐसे इस तरह से ये घुस के आया और ये चक्कर दे रहा है। ये बंदा ऐसे ऐसे खाली चलाता रहता है, ऊपर चढ़ाता जाता है, वो खुद ही ऊपर वाले की कट जाती। वो इतना अच्छा उसका अंदाज़ है कि वो अंदाज़ के हिसाब से वो कहता है, देखिए मास्टर साहब, हम जो है आपको दिखाते हैं चला के वो चला के काट देता है। तो उसकी ये पतंग जो है, ये सब पेच जो है, ये सब लेटेस्ट पेच है। तो इस तरह से आपको भी कर सकते। लहराने में क्या होता है, आप ये ना समझिए कि वो लहरा के वो ऐसे ऐसे कर रहा है तो जो है बस वो ऐसे ही करेगा। अगर दानिश को मौका मिलता है तो दानिश क्या करता है कि वो ऐसे करके पकड़ के नोच भी लेता है, यानी कि खींच लेता है। तो ये नहीं कि वो खाली चला के, लेकिन ये पेंच है, ये चलाना भी पतंग को इस तरह से ऐसे 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 करके चलाना और चढ़ाते जाना। यानी पहले तो यहाँ से हम ये डाउन हुए, ठीक है, फिर उसने जैसे ऊपर किया तो ये चढ़ाना चालू कर दिया। ठीक है, चला, फिर ये नीचे किया जैसे ऊपर वाले ने, वो ऐसे 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 करके चढ़ाता वो ऊपर करने लगा। जैसे ही वो सोच रहा है कि हम मारे हो रहे हैं, वो चला रहा है कि उसी में ऊपर वाले की कट जाती है। ये एक अंदाज़ा होता है, और अंदाजे के मुताबिक ये पेच होती है। तो दानिश के पास खाली एक ही पेच नहीं है, वो तो कभी कभी ऐसे ऐसे करके वो अंदर की तरफ भी पट मार देते हैं,
और उसके बाद जो है वो नीचे की तरफ भी पट मार देते हैं और कभी कभी ऐसे करके बाहर की तरफ बहुत पावर से खींच के काट भी देता है वो। तो इसलिए सामने वाला कितना भी सीनियर हो तो सामने वाले को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और दानिश उसको अपनी पेच पे भरोसा भी है और बहुत अच्छी पेच लड़ाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप चमका के भी दोस्तों पतंग को काट सकते हैं। उम्मीद है कि हमारे भाइयों के समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर हमारी वीडियो को ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में लिख के बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और हम बहुत सारी जो है डमी से पेचें सिखाए हुए हैं। अगर आप सभी लोगों को जो नए व्यूज़ होते हैं, बहुत सारे व्यूज़ नए होते हैं जिनको नहीं पता कि हम भी डमी से बहुत सबसे पहले हम ही सिखाते थे। ये बाकी लोग जो है डमी से, चूँकि दूर की पतंग होती है तो वो समझ नहीं आती कि हमें करना क्या है, तो उसमें वीडियो में भी सही नहीं आती। लेकिन डमी से क्या होता है, एकदम पास होती है तो पेच समझ में आता है, ये पेच का मुट्ठा समझ में आता है। इस तरह से आसानी के साथ में पेच समझ में आ जाती है। इसी वजह से हमने डमी से सिखाना शुरू किया था। और कंडीशन ऐसी थी कि जो है कैमरा जूम वाला, उसके लिए लाखों रुपए चाहिए और इस कंडीशन में नहीं है कि जो हम ले पाएँ उसको सिखा पाएँ। तो आप लोग डमी से ही सीखिए और सीख के खूब ज़्यादा काटिए और अपना नाम जो है चमकाइए टीमों में। तो देखते रहिए दोस्तों, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।